जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। संकटा योगिनी साधना इससे पहले भी चैनल पर दी थी, लेकिन कुछ चीजें उसमें और बेहतर करना थी, इसलिए वहां से हटा दिया गया था वीडियो, ताकि नए सिरे से उसको आप लोगों को समझाया जा सके, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण साधना है। जिस प्रकार आपकी कुंडली में अन्य दशाएं होती है, जैसे आपकी कुंडली में महादशा होती है, अंतरदशा होती है, प्रत्यंतर दशा होती है, सूक्ष्म दशा होती है, प्राण दशा होती है। उसी प्रकार कुंडली में योगिनी दशा भी होता है, जिसका बहुत प्रभाव पड़ता है। जब ग्रहों के बहुत विपरीत प्रभाव आ रहे हों और उनको कम करना हो, शुभ प्रभावों की प्राप्ति करना हो, तो फिर योगिनी साधना की जाती है। हालांकि हर योगिनी कहीं ना कहीं योगिनी शक्ति, योगिनी साधना किसी न किसी ग्रह के दुष्प्रभावों को दूर कर शुभ प्रभावों की प्राप्ति तो कराती है, अपने स्तर पर भी वो बहुत अच्छे लाभ प्रदान करती है। जैसे संकटा योगिनी साधना जो है, वो राहु केतु के दुष्प्रभावों को दूर करती है और शुभ प्रभाव देती है। तो इस प्रकार आप अलग अलग योगिनियों की साधना से अपनी कुंडली में जो योगिनी दशा चल रही है, उस योगिनी दशा के अनुसार आप साधना करके उनके लाभ उठा सकते हैं। ठीक है ना? एक तरह जैसे 64 योगिनी साधना की जाती है, उसी प्रकार से ये साधना है, लेकिन ये ग्रह दोष निवारण के लिए है। इसको प्रत्यक्षीकरण आदि के लिए करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में जो समस्याएँ चल रही हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए। मान लीजिए कि आपको पिंगला योगिनी चल रही है, ठीक है? तो आप उससे संबंधित साधना कर लीजिए, लेकिन आपको कुंडली में राहु केतु से संबंधित भी अगर दुष्प्रभाव मिल रहे हैं, तो आप संकटा योगिनी साधना भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो चल रही है वही करनी, दूसरी नहीं कर सकते। आप अलग-अलग ये सभी साधनाएँ करके इनके लाभ उठा सकते हैं, ठीक है? तो अब इस साधना को कैसे करना है, उसके विधि-विधान को समझ लीजिए। शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णिमा तक इस साधना को करना होता है, ठीक है? इसमें 5000 मंत्र प्रतिदिन जप किए जाएँगे। छोटा मंत्र है, आराम से हो जाएँगे, कोई बड़ी बात नहीं है 50 माला जप करना। चाहे तो आप 3 टाइम में भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम में, या फिर इतना टाइम नहीं है तो शाम को और रात्रि को 2 टाइम या सुबह और शाम में मिला के भी कर सकते हैं। मतलब कोई विशेष बंधन नहीं है। लेकिन भगवती माँ दुर्गा का ही स्वरूप मानकर इनको करना चाहिए। अब कैसे इस साधना को किया जाएगा? तो इस साधना में लाल वस्त्रों का आप प्रयोग करें, लाल आसन का प्रयोग करें, बाजोट पर, लकड़ी के बाजोट पर भी लाल कपड़ा ही बिछाएँगे। फल भी लाल हो या मिठाई भी हो तो वो लाल कलर की हो, या फिर अनार वगैरह फल इसमें चढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो आप क्या करें, सप्तमी के दिन सुबह प्रातःकाल 4 बजे से 7 बजे तक कभी भी, या रात्रि में 6 बजे से 10 बजे के बीच कभी भी, या 10 बजे के बाद भी कर सकते हैं। मतलब समय का कोई वो नहीं है। दिन में भी की जा सकती है, लेकिन शुरुआत हमेशा सुबह या रात्रि में करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। स्नान आदि से निवृत्त होकर आप उत्तर या पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं। लाल वस्त्र आसन हो, सामने लकड़ी का बाजोट हो, उस पे भी एक लाल कपड़ा बिछा दें, ठीक है? वहाँ पर भगवती माँ दुर्गा की एक फोटो या तस्वीर रखें, क्योंकि योगिनी यंत्र सब अलग-अलग होते हैं, तो इतने योगिनी मंत्र मिल पाना अलग-अलग संभव नहीं है। तो भगवती माँ दुर्गा का ही चित्र या मूर्ति रखें और राहु केतु यंत्र रख दें वहाँ पर। राहु केतु यंत्र के स्थान पर आप वहाँ पर नवग्रह यंत्र भी रख सकते हैं। उसके बाद आप अपना पवित्रीकरण आचमन कर लें। पवित्रीकरण आचमन के बाद एक घी का दीपक अपने लेफ्ट साइड प्रज्वलित करें, दीपक का पूजन कर दें। उसके बाद हाथ में जल लेके संकल्प लें, अपना नाम गोत्र बोले, मैं संकटा योगिनी साधना अपने जीवन के दुख दरिद्र रोग निवारण के लिए कर रहा हूँ, या अगर परिवार में किसी और के लिए कर रहे हैं तो उनके नाम से भी संकल्प ले सकते हैं। मुझे इनकी कृपा प्राप्ति और मेरे जीवन के संपूर्ण दुख दर्द दूर हो, सुख संपत्ति वैभव की प्राप्ति हो, आरोग्यता की प्राप्ति हो, ऐसा बोल के छोड़ दें। वैसे ये मंत्र प्रमुख रूप से रोग निवारण करता है, लेकिन रोग कई प्रकार के हो सकते हैं, चाहे शारीरिक रोग हो, चाहे आर्थिक रोग हो, ठीक है ना? तो वो सब प्रकार से काम करता है। इसलिए ये नहीं करना कि सिर्फ रोग के लिए ही कर रहे हैं हम, किसी भी चीज़ के लिए आप इस मंत्र को कर सकते हैं। करने के बाद में आप यंत्र को, दोनों यंत्र को, या नवग्रह यंत्र संपुटित है तो ठीक है, अगर राहु केतु 2 अलग-अलग यंत्र है तो उनको स्नान करवा लें। स्नान करवा के उनका विधिवत पूजन करें, उनको यथास्थान स्थापित करें और गणेश जी का ध्यान करें। 1 माला गणेश मंत्र का जप करें, 1 माला गुरु मंत्र का जप करें और भगवती माँ दुर्गा के निमित्त श्री दुर्गा चालीसा या 64 योगिनी स्तोत्र है तो उसका पाठ करें, ठीक है? उसके बाद में आप मूल मंत्र जो है उसके, संकटा योगिनी का जो मूल मंत्र है उसका जप करें 50 माला। मंत्र को नोट कर लें। ओम ह्रीं संकटे मम रोगम नाशय स्वाहा, ठीक है ना? पूर्णमासी तक इसका जप करना है। पूर्णमासी जब हो तो उस दिन, अगर जैसे हर दिन रात में कर रहे हैं तो उस दिन सुबह से कर लें, और दिन में 7 कन्याओं को भोजन करवाएं, खीर पूड़ी आदि उनको भोजन करवाएं।
यथास्थान दक्षिणा दें, उनके चरण स्पर्श करें और जब तक आपकी ये साधना चलेगी, तब तक आप ज़मीन पर ही शयन करेंगे। ठीक है? ज़मीन पे अपना बिछौना करके शयन करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन रखें, हो सके तो एक समय भोजन करें बिना लहसुन प्याज का। अगर भोजन के बिना नहीं रह पा रहे हैं या कुछ कारण है कि भई बीमार वगैरह हैं, तो 2 समय कर लें बिना लहसुन प्याज का। ठीक है? पर एक समय करें, जल्दी रिज़ल्ट चाहिए तो एक समय करें। तपस्या जितनी कठिन होगी, रिज़ल्ट उतना अच्छा और जल्दी आएगा। तो इस प्रकार आप करें, इसमें आप लाल चंदन या लाल मूँगा माला का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है? अब ये जब आपकी साधना कंप्लीट हो जाए तो माला और दोनों यंत्र पूर्णमासी के दिन ही आप किसी नदी या सरोवर में विसर्जित कर दें, साधना पूर्ण होने के बाद। यहाँ आपकी साधना कंप्लीट हो जाती है। भगवती दुर्गा की जो प्रतिमा है, उसको यथास्थान रख दें। जितने भी दिन आपकी सप्तमी से लगा के पूर्णिमा तक साधना चलेगी, शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णिमा तक विधिवत पूजन वगैरह सारी चीज़ें आपको करनी है। साफ-सफाई का ध्यान रखना है, भाव अच्छे होना चाहिए, झूठ ना बोलें, किसी पे गुस्सा ना करें, क्रोध ना करें। विशेष तौर से साधना में लोगों को लगता है कि ब्रह्मचर्य खंडित हुआ तो साधना खंडित होती है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आपने अगर क्रोध कर लिया तो भी आपकी साधना खंडित हो जाएगी, झूठ बोला तो भी खंडित हो जाएगी। चरित्र आपका कहीं न कहीं डोल गया तो भी आपकी साधना खंडित हो जाएगी। इसलिए इन चीज़ों पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि कोई न कोई गलती हो जाती है, तो करत-करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। जब एक से अधिक साधनाएँ लगातार करोगे और इनके लिए प्रयासरत रहोगे और एक आध बार असफलता मिल भी गई तो अगली बार उस असफलता के डर से असफलता नहीं मिलेगी और सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इसलिए सतत प्रयास से आप सफल हो सकते हैं और ऐसी दिव्य साधनाएँ, जीवन को बदलने वाली साधनाएँ सो अवश्य करें। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क कर सकते हैं दिन में 12 से 4। बाकी समय फ़ोन वगैरह ना लगाएँ, कोई भी काम हो तो मैसेज कर दें, जब हमारे पास समय होगा हम जवाब दे देंगे। जय गुरुदेव, जय महाकाली।